असलम फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन उर्दू विला। चलिए आइए अब नावल का पार्ट नंबर 26 स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। फरदान हारे हुए इंसान की तरह अपने कदम अपने कमरे की तरफ बढ़ा गया था। रहमा कमरे में आई तो वो बिस्तर से टेक लगाए आंखें बंद करते हुए लेटा हुआ था। उसके बराबर में मैं बैठते रहमान उसके बालों में हाथ फेरा। ठीक है आप, नफी में सर हिलाते फरदान ने अचानक उसकी गोद में सर रखा और उसके पहलू से लिपट गया कि रहमा सांस रोकते उसे देखने लगी जिसका चेहरा छुपा हुआ था। अपने हाथों को गीला महसूस करता वो चूंकि फरदान ये रो क्यों रहे हैं आप? ऐसे नहीं रोते, देखें सब ठीक हो जाएगा, हम आपके साथ हैं ना, सब हम सब इसरा के साथ हैं। उसे रोते देखे बुखलाती वो खुद भी रोने बैठ गई थी। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा रहमा। वो जिस तरह डर रही थी, छुप रही थी, नजर उठाकर अपने भाइयों की तरफ नहीं देख रही थी। मुझसे नहीं देखा जा रहा। फरदान देखें, हमारी तरफ देखें, इससे अगर कुछ नहीं हुआ वो ठीक है, हमारे सामने है, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। और रही खतरे की बात, तो हम सबको मजबूत होना होगा। अगर हम ऐसे ही करेंगे तो वो कैसे पहले जैसी होगी। उसे एहसास दिलाना होगा कि सब ठीक है, सब पहले की तरह है। उसकी बात सुनते फरदान ने अपने आंसू पहुंचते वो ठीक कह रही थी। और हमें हमारा पागल पठान ऐसा रोता हुआ अच्छा नहीं लगता। वैसे ही दबंग अच्छा लगता है जैसे आप हैं। अगर अगली बार आप ऐसे रोए ना तो हम हमसे ज्यादा रोएंगे कि आप खुद को भूलकर हमें चुप करवाने बैठ जाएंगे। उसका ध्यान भटकाने की आदत शोह लहजे में बोलती तो वो भी मुस्कुरा दिया। फीकी सी मुस्कान जो उसकी असल मुस्कान ना थी, लेकिन रहमा के लिए फिल वक्त वही गनीमत थी। वो उसके बाद से हिलाती रही यहाँ तक कि वो आंखें बंद करते सुकून महसूस करता नींद की बातों में गुम हो गया। उसे देखते रहमा भी बिस्तर से टेक लगाती आंखें बंद कर गई, इस उम्मीद पर कि अगर एक दिन मुश्किल और आजमाइश में डूबा था तो दूसरा दिन मुस्कुराहट और खिलखिलाहट बड़ा भी जरूर आएगा। रात के 12 बज रहे थे लेकिन कभी कमरे में नहीं आया था। नरमीन परेशान थी, इधर से उधर टहल रही थी, उसका इंतजार कर रही थी। लेकिन फिर वो इसरा को देखने की हद तक कमरे से बाहर निकली। उसके कमरे के बाहर रुकते उसने आहिस्ता से दरवाजा खोलकर देखा तो कबीर उसके बराबर में बैठा उसके बाद से हिला रहा था, जबकि वो दवाइयों के जेर असर गहरी नींद में थी। इसरा के लिए उसकी फिक्र देख नरमीन मुस्कुराए। जब वो भी अब खड़ा होता पीछे मुड़ा, दरवाजे पर नरमीन को खड़ा पाया, चेहरा सपाट था जबकि कई सी गहरी आंखें थकन और नींद से बोझल हो रही थी। जो 2 दिन का जगा हुआ था। कभी कदम उठाता दरवाजे तक आया, उसे सराय से इग्नोर करता वो ऊपर कमरे की तरफ चला गया। इतने दिन से उसकी मोहब्बत भरी नजरों की वो इतनी आदी हो गई थी कि उसके इस रूम में देखना उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। एक नजर इसरा पर डाली, दरवाजा एहतियात से बंद करती वो मुड़ के थी। कबीर ने खाना नहीं खाया था, खाया तो किसी ने भी सही से कुछ ना था, लेकिन कबीर बिल्कुल भूखा था और यह देख नरमी का हलक से भी अनाज का एक दाना नहीं उतरा था, जिसे रहमान ने इतना कहा था कि खाना खा ले, लेकिन उसने नहीं खाया था। उल्टा खाली पेट सबका ध्यान रखती, काम में मगन थी। जल्दी जल्दी उसके लिए खाना गर्म करती वो कमरे में लेकर गई जहाँ नीम अंधेरा हो रहा था और कबीर हानदादा बिस्तर पर मौजूद था। आंखों पर हाथ रख के वो सो रहा था या सोने की अदाकारी कर रहा था, नरमीन अंदाजा ना लगा सकी। उसके करीब जाते उसने मदम आवाज में पुकारा, हान। कबीर ने कोई जवाब ना दिया। जब नरमीन उसके हाथ पर हाथ रख गई थी लेकिन उसके बावजूद कबीर ने कोई हरकत ना की। वो समझ गई थी कि वो जाग रहा है लेकिन उसे मुखातब नहीं कर रहा। आंसू का गोला हल्क में अटका था क्योंकि पहले तो वो उसकी आहट सुनने में जाग जाता था और अब उसके बुलाने पर हिलने पर भी जवाब नहीं दे रहा था। वो मुड़ते खाना वापस रखने चली गई थी। वापस आई तो वो करवटें बदल रहा था। शायद वो बेसुकून था। नरमीन फ्रेश होते दुपट्टा उतारा तक पटक उसकी तरफ करवट लेकर लेट गई, जो अब सीधा लेटा आंखें बंद किए थे। घने बाल जो माथे पर थे, गहरी हरी गहरी आंखें पलकों के साय तले बंद थी। हल्की दाढ़ी में छुपे अनाबी लब साकत थे, वो बहुत हसीन था। नरमीन प्यार पर नजरों से उसे देख रही थी। जब सुबह का मंजर याद करते उसकी आंख से आंसू टूटता बालों में जज्ब हो गया था और फिर यूं ही उसे देखते देखते आंखें बंद कर गई। उसकी नजरों की तबश कबीर खुद पर बाहुबी महसूस कर सकता था। उसे सीने से लगाकर सोने की इतनी आदत हो गई थी कि कबीर बेचैन हो रहा था, लेकिन नरमीन ने जो किया था वो शायद इतनी आसानी से भुला नहीं सकता था। कुछ ही देर करवटते बदलते उसकी आंख लग गई थी। वो दवाइयों के जरिए असर गहरी नींद में सो रही थी जब उसे अपने चेहरे पर किसी के लम्स का एहसास हुआ। उसका दिल घबरा उठा, आंखें खोलने की कोशिश करने लगी लेकिन चाह कर भी खोल ना सकी। लेकिन दिमाग बेदार था। वो उठना चाहती थी, चीखना चाहती थी, लेकिन कुछ नहीं कर पा रही थी। किसी के होंठों का लम्स पहले माथे पर और फिर आंखों पर और फिर अपनी नाक पर बैठे इस छोटे से तिल पर महसूस हुआ तो वह आहिस्ता आहिस्ता नफी में साड़ी हिलाने लगी। हाँ हाँ, हमें छोड़े, जाने दे, जाने दें, वो मनमनाते हुए नफी में साड़ी हिलाने लगी, लेकिन आंखें बेदार ना हुई। उसकी ये हालत देख उसके करीब सर उस पर झुकाए बैठा जरगाम हांडदा का दिल अंदर से टूटा था। हाय बेबी डॉल, मैं हूँ तुम्हारा जर, आंखें खोल प्लीज। उसका पीला जर चेहरा देख जरगाम ने एक हाथ से उसके गाल को सहलाया था जबकि आंखें नम होने लगी थी। उसे ऐसे देख ईसा का जिस्म जो कब से हिचको लिखा रहा था अब साका सा हो गया था। शायद वो वापस गुंगी में जा चुकी थी या शायद इस लम्स को पहचान गई थी। जरगाम ने उसके हाथों को नरमी से अपने हाथों में लेकर सहलाया था और फिर अपने होंठों के करीब करता उन्हें चूम गया था। फिर उसकी उंगलियों को सहलाते सहलाते उन्हें चूमता रहा जहां तक कि उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे। तू मुझे अपने लिए पागल करना चाहती थी ना, तो देखो तू मुझे पागल करने में कामयाब हो गई हो। उसके चेहरे पर झुकता उसके माथे पर होंठ रख गया जिससे एक सुकून बड़ी लहर उसके सीने में उतरी। तुम्हें पता है मुझे सुकून नहीं मिल रहा।
मुझे वो सुकून चाहिए जब मैं तुम्हें सीने से लगाता था और मेरी आंखें खुद बाखुद नींद की वादी में उतर जाती थी। मुझे वो सुकून चाहिए जब तुम्हारे करीब आते ही मेरे दिल में लगी आग बुझ जाती थी। मुझे वो सुकून चाहिए जब तुम अपनी मोहब्बत का इजहार करती थी तो मेरे अंदर छुपी वहशतों में सन्नाटा छा जाता था। मुझे वो सुकून चाहिए जब मैं तुम्हारे बालों की महक खुद में उतारता था तो मेरी रूह को तस्कीन मिल जाती थी। वो सुकून मुझसे कहीं खो गया है, मुझे वो सुकून लौटा दो इसरा। वो रोता उसके माथे से माथा टिका गया था जब उसकी आंख से आंसू टूटकर इसरा की आंख पर गिरा। मेरा दिल चाह रहा है कि तुम्हारे बाजू मेरे गिर्द हायल हो और मैं अपनी सारी उदासी, थकन, खामोशी और तन्हाई तुम्हारे सीने से लाकर आंसुओं के जरिए खत्म कर दूं और तुम्हारी गुर्बत के असर में नींद की बाजू में सो जाऊं। वो अपने आंसू साफ करता उसके पहलू को घेरा बनाता उसके पेड़ पर सर टिका गया था। सबसे ने धुतकार दिया था उसे। अपने रब के बाद इसरा के पहलू में सुकून मिला था जो उसे बेताशा मोहब्बत के दावे करती थी। सारी तकलीफ, गम और दर्द बुलाए वही टिका गहरी नींद में चला गया था, जबकि इसरा भी हर दर्द, तकलीफ बुलाए सुकून की नींद में मोह थी। सुबह के उजाले हर जगह छा गए थे। जब फजर की नमाज के बाद कभी ने इसरा के कमरे की डाली, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोलते उसने अंदर कदम रखा तो जरगाम उसके करीब देखकर कभी के जिसमें गुस्से की लहर आग बनकर दौड़ी। उसके करीब जाता, गिरबान से पकड़ता, उसे खड़ा कर गया था, जबकि जरगाम उसके झटके से आंखें खोलते उसको देखने लगा। जिसका गिरबान पकड़े शोलाबान निगाह उसको देख रहा था। कभी खींचते हुए उसे कमरे से बाहर लेकर गया था, जबकि बाहर लॉन्च में आते उसने झटके से जमीन पर फेंका था। वो बेताशा शर्मिंदगी से जमीन में दसना जा रहा था, क्योंकि जो उसने किया था वो उसके लिए खुद को कभी माफ नहीं कर सकता था। फिर यहाँ रहने वालों की तो वो लाडली थी, वो कैसे बर्दाश्त करते। इसलिए जरगाम हांदादा ने उसके इस रवैये पर उफ भी ना किया था, वरना को इसका गिरबान पकड़े और उसे जाने दे ये तो नामुमकिन था। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में कदम रखने की? कभी की गुराहट सुनते सब एक लम्हे में जागे थे और बाहर आए थे। जो जरगाम के सर पर खड़ा उसे खून हवा निगाहों से घूरा था। जबकि फरदान ने जरगाम को देखा तो अपने गुस्से पर काबू खोता उसके करीब आता एक मुक्का उसके मुंह पर मार गया था। वो फिर कई बार मारा, जो शायद इस सब के लिए तैयार था, या फिर वो चाहता था कि उसे तकलीफ दी जाए, उसे सजा मिले जो उसने किया। घर के बाकी सब इफरात भी कमरे से बाहर आ चुके थे, जबकि जरगाम को इस तरह घर में मौजूद एक दाजान समेत घर के सभी मर्दों का खून खोल गया था। आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में कदम रखने की? जरगाम हांदादा, हमारी बेटी के साथ इतना गलत करने के बावजूद आपका दिल नहीं बढ़ा था जो आप यहाँ भी आ गए? दाजान की सर्द आवाज गूंजी थी कि जरगाम नजरें उठाने के काबिल ना रहा। कबीर उन्हें कहीं यहाँ से दूर, यहाँ से चले जाएं, वरना हम कुछ गलत कर बैठेंगे। कबीर ने आगे बढ़ते उसका गिरबान पकड़कर उसे खड़ा किया था, जिसका होंठ फट चुका था। फरदान की मार थे तो इंसान नहीं है, तू जानवर है, एक घटिया मर्द जो अपनी ही बीवी को भूखे कुत्तों के आगे डाल दिया। ये बोलते कबीर ने फिर उसके मुंह पर मुक्का मारा था। वो जमीन पर गिरा था, लेकिन पलट कर कोई वार ना किया था। जबकि रहमा और नरमी उसकी ये हालत देख आंसू से रोने लगी। तू मेरी बहन के लायक कभी नहीं था, जलील इंसान तो कभी नहीं था, लेकिन आप सब। वो जरगाम को लातों से मारता कहते कहते रुका था और दाजान और अपने बाप की तरफ इशारा किया था। आप सबकी वजह से उसकी शादी मेरी बहन से हुई, जिसकी जिम्मेदार आप सब भी हैं। इस इंसान की फितरत से मैं बचपन से वाकिफ था, लेकिन कितना बड़ा बेवकूफ था जो आप सबके कहने पर उसकी शादी अपनी मासूम बहन से कर दी। वो घुराते हुए कह रहा था, जबकि आड़ी के अल्फाज कहते कहते उसकी खुद की आवाज नम हो गई थी। लेकिन अब नहीं, मेरी बहन तेरे साथ हरगिज नहीं रहेगी। अब मैं तुझे जिंदा रहने ही नहीं दूंगा। वो तेरे निकाह में रहे। जरगाम का गिरबान पकड़ते उसने से टेबल पर पड़ी उसे फेंक दिया था, जिसके शीशे जरगाम के हाथ में घुसे थे और माथा टेबल के कोने से लगता फटा था। लेकिन उसने अभी तक उफ ना किया था। हम उससे नजर नीचे किए, वो वाकई कोई मुजरिम लग रहा था, एक शर्मिंदगी से अटा मुजरम। फरदान उसको गिरबान से घसीटता हुआ घर के बाहर फेंक गया था, जहाँ सारी रात से तेज बारिश हो रही थी। मेरी बहन की शक्ल भी देखने नहीं दूंगा मैं तुझे, तू सारी जिंदगी ऐसे ही रुलता फिरेगा, लेकिन वो तुझे अब कभी मेरे से नहीं आएगी। जरगाम हांदादा। फरदान दरवाजा बंद करने लगा था जब जरगाम उठ खड़ा हुआ। नहीं नहीं, देखो तुम मेरे साथ जैसा सलूक करना चाहते हो कर लो, लेकिन उसको मुझसे दूर नहीं करना। सारी जिंदगी मेरे पास कुछ नहीं रहा, अगर वो भी चली गई तो मैं मर जाऊंगा। उसके पास सुनते हुए फरदान और उसके पीछे खड़ा कबीर दोनों ही आपस से बाहर हुए थे। जैसा सलूक तुमने किया है ना, वो अब तेरी शक्ल कभी नहीं देखेगी, इसलिए तू मर चुका है तो फिर जा और मर जा। उसके लिए तो मर चुका है तो फिर जा और मर जा। कबीर घुराया था कि जरगाम उसके पैरों में गिरा। मुझे पता है वो जाग जाएगी, वो मेरा इंतजार कर रही होगी। मुझे मोहब्बत करती है, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मेरी आवाज सुनेगी तो जाग जाएगी। एक एक मौका दो मुझे प्लीज। वो पैरों में गिड़गिड़ा रहा था। जरगाम हांदादा, जिसकी अनाज सबसे ऊंची थी, वो आज कबीर हांदादा के पैरों में गिड़गिड़ा रहा था कि सिर्फ एक पल को कबीर भी हैरान रह गया। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? पीछे से आती इसरा की आवाज सुनते कबीर और फरदान के हाथ थमे थे। वो पलटे तो सामने काले रंग के जोड़े में इसरा पिल्ली जर्द रंगत और माथे पर बांधी पट्टी से वो हैरान तासत लिए खड़ी थी। जब नरमीन उसके कमरे में गई थी तो इसरा इतनी तेज आवाजों को सुनते आंखें खोल परेशान से सब समझने की कोशिश करने लगी।
नरमी ने दरवाजा बंद करते इसरा को समझाना चाहा, लेकिन बाहर की चीखों पुकार सुनते वो उठ खड़ी हुई और नरमी के रोकने से भी वो नहीं रुकी और बाहर आ गई। और बाहर ये सब देख उसकी आंखें खुली रह गई थी। जब कबीर और फरदान पलटे और हैरत से उसको देखने लगे, जबकि उसकी नजरें सामने खून में लथपथ कबीर के पैरों में बैठे जरगाम पर पड़ी तो वो भागी हुई उसके पास आई। सर से बहता खून, हाथों से बहता खून, फटा खून, इतना खून देखकर इसरा की हालत खराब हुई थी। वो जमीन पर बैठे जरगाम का चिर अपने हाथों में थामती उसके जख्मों को देखने लगी और देखते ही देखते उसकी आंखों में आंसू बढ़ आए। कैसे कैसे कर सकते हैं आप लोग ये सब? जर आप उठे। इसरा उसको संभालती उसके कदमों में खड़ा करने लगी तो कबीर ने इसरा को संभाला जो खुद लड़खड़ा रही थी। गुड़िया, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम करें, इसे मैं देख लूंगा। कबीर की आवाज पर पलटते इसरा ने शिकवा की निगाहों से अपने भाई को देखा था। क्या देख लेंगे आप लाला? ये देख लेंगे, मेरे शोहर हैं ये, और आपने ये हालत कर दी है। आपको थोड़ा सा तरस नहीं आया उन पर? आपने एक बार भी नहीं सोचा कि ये आपकी बहन के शोहर हैं? उसके पास उनका जरगाम की आंखों में नमकीन पानी लिए उसे देखा, जो अपने भाई को शिकवा की निगाहों से देख रही थी। उसके सामने आकर खड़ी हो गई थी दीवार बनकर। गुड़िया, तुम इसकी हमायत ले रही हो जिससे मेरी बहन अपनी इज्जत को बीच रास्ते में छोड़ दिया, इन कुत्तों के सामने फेंक दिया। तुम इस इंसान को अपना शोहर कह रही हो? ये शोहर खिलाने के लायक है? कभी दबी दबी आवाज में गिरजा था उस पर। क्यों? क्या किया उन्होंने ऐसा? कबीर इसरा ने कबीर से सवाल किया तो कबीर ने उसे ऐसे देखा जैसे ये सवाल मुझसे पूछने का है यहाँ अपने शोहर से। मैं बताती हूँ आपको कि क्यों किया, आपकी वजह से। मैं बताती हूँ आपको कि क्यों किया ऐसा, आपकी वजह से। वो कबीर के सीने पर उंगली रखती चीखी थी और फिर सब की तरफ इशारा कर गई। आप सब की वजह से। कबीर और बाकी सब साकत से देख रहे थे। क्यों दाजान? बोले कि आपने हमेशा से इंसाफ किया है। पंचायतों में इंसाफ करते करते आप इतने मगन हो गए कि अपने बच्चों में ना इंसाफ कर सके। वो दाजान की तरफ मुंह करते धीमी आवाज में बोले तो वह हैरान नजर उसको देखने लगे। आप सबकी वजह से ये सब हुआ। क्या जरगाम आपके कुछ नहीं लगते थे जो आपने ऐसा सलूक किया? हमेशा उन्हें ऐसे नजरअंदाज किया जैसे सिर्फ कबीर लाला ही इस घर में एक बेटे हैं और दूसरा कोई नहीं है। बचपन से हर चीज में नाइंसाफी किया दाजान आपने। आपको तो याद भी नहीं होगा कि अब कब कब नाइंसाफी कर जाते होंगे छोटी छोटी बातों पर। इसी नजरअंदाजी में गुजरी है जरगाम की जिंदगी। इस गुरूर को बर्दाश्त करते गुजरी है जरगाम की जिंदगी। आरी जुमला वो भी कबीर की आंखों में देखकर बोली थी जो साकत व जामत खड़ा था। हमेशा ये अक्ल लाला, हमेशा ये तो सोच लेते आपके कि आपकी बहन का शोहर है, अब तो इससे रिश्ता ठीक कर लूं। वो नम आंखों से बोली तो कबीर पलके जब बकाते उसको देखने लगा। दाजान की तरफ पलटते उनके करीब गई। नहीं दाजान, एक औलाद की मोहब्बत इतना भी नहीं डूबते कि बाकी सबको भूल जाएं। कुछ बच्चे तो नजरअंदाज कर देते हैं लेकिन जो अकेले होते हैं वो नहीं कर पाते दाजान। वो एहसास हो जाते हैं बड़ों के रवैयों से। वो इसी को बर्दाश्त करते करते वे ऐसे हो जाते हैं जैसे आज जड़ हो गए। जब एक पेड़ को पानी देना आप भूल गए थे तो उसकी जड़ें कमजोर होने पर कसूर उसका क्यों है? आप सबने मिलकर ऐसा जरगाम बनाया है तो अब ऐसा क्यों धत्कार रहे हैं उन्हें? आप सब उनके कसूरवार हैं और उल्टा उन्हीं का ये हाल कर दिया आपने। खुद सोचे दाजान कि आपने कब कब और कहां कहां उनके साथ नाइंसाफी किया। मुझसे बेहतर आप जानते हैं मेरी हालत के जिम्मेदार अगर जड़ हैं तो इनका जिम्मेदार कौन हुआ? नहीं दाजान, आप सब बेकसूर हैं। एक इंसान को ऐसा बनाने में आप सब बेकसूरवार हैं। वो दाजान को देखती कभी पलटी थी, नजर जमीन पर टकाए। शायद वाकई शर्मिंदगी में गिरा हुआ था और जो मेरे साथ हुआ और मेरे शोहर का मामला है। मैं उन्हें माफ करूं या ना करूं ये हम दोनों का जाती मसला है, उसके बीच कोई कुछ नहीं बोलेगा। कबीर की तरफ देखते इसरा ने जिताते लफ्जों में कहा था और पलट कर जरगाम को देखा जो सख्ते की हालत में खड़ा उसे देख रहा था, जो आज इस हाल में भी इतने मुश्किल हालातों से गुजरने के बाद भी उसके लिए खड़ी थी। जब आज कोई उसके साथ नहीं था लेकिन वो आज भी उसके साथ खड़ी थी। जरगाम की आंख से आंसू बहता उसकी दाढ़ी में जज्ब हुआ था। उसकी मोहब्बत तो आसमानों को छूती थी और जरगाम हटाता उसके सामने किसी चूंटी के बराबर भी ना था। उसको थमती इसरा अपने साथ लिए अंदर आई थी और सोफे पर बिठाया था। जब सब हैरान नजर को देखने लगे। इस साथ जो कुछ भी हुआ हम समझते हैं लेकिन ये इंसान इस मोहब्बत इस फिक्र के लायक नहीं है जो आप उसे दे रही हैं। फरदान से उसकी फिक्र बड़ा अंदाज जरगाम के लिए बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लाला प्लीज, मैं आपकी बहन हूँ इसलिए आपको सिर्फ मेरी तकलीफ नजर आ रही है, लेकिन जो जर के साथ हमेशा से होता आया है और सारी जिंदगी जो एहसास कमजोरी उन्होंने बर्दाश्त की है वो आप सब में से किसी ने नहीं देखा। इसलिए प्लीज आप मेरे शोर के बारे में इस तरह अगर किसी से बात करी या अब हाथ उठाया तो फिर आप समझ लीजिएगा कि आपकी बहन इस हादसे में मर गई। उसके इतने सख्त अल्फाज सुनते सब दहल गए थे, जहां तक कि जरगाम का दिल ऐसा लगा जैसे किसी ने मुट्ठी में दबोच लिया हो। रहमा आपो प्लीज फर्स्ट एड बॉक्स लाएं। वो अपने आंसू रोकती रहमा से बोली तो वो भागी हुई अपने कमरे से ले आए और इस रात जरगाम को लिए अपने कमरे में चली गई। पीछे खड़े बाकी सब सख्ते की हालत में थे, खास तौर पर दाजान और कबीर हां दादा। वो वाकई मगरूर था। हर चीज इतनी आसानी से बेहतरीन जो हासिल हो जाती थी उसे वाकई गरूर हो गया था उसकी। लेकिन उसकी इस मगरूरियत ने जरगाम हादादा की शख्सियत को बहुत असरअंदाज किया था। ये सब सोचते कबीर हमेशा अपने कमरे की तरफ चला गया था
जबकि दादाजान वो इन सभी पर डर गए थे। ये सब क्या हो गया था उनसे? वो वाकई हमेशा कबीर कबीर करते आए थे। कबीर के अलावा कोई दूसरा लफ्ज उनकी जुबान पर आता ही नहीं था। उन्होंने तो ये तक ना सोचा था कि जरगाम जो हमेशा से पंचायतों में उनका सीधा हाथ बना रहता था, उसे सरदार की कुर्सी थमा दे। वो तो इसके लिए भी इतने सालों तक कबीर का इंतजार करते थे, जो इन सबसे दूर बाता था। उस घर के दामाद हैं, इनकी हाथ तवाज़ा में कमी नहीं रहनी चाहिए। फरदान को कहते वो अपने कमरे में चले गए। कबीर अपने कमरे में आते स्टडी टेबल का दरवाजा खोलता, अंदर जाते उसे लॉक कर गया था। नरमी उसके पीछे आई, लेकिन दरवाजा लॉक देख वो वहीं रुक गई। वो कबीर को समझाना चाहती थी कि इसरा ठीक कह रही है। वो वाकई इस कदर मगरूर हो गया था कि इस सब से एक इंसान की शख्सियत असरअंदाज हुई है। जबकि उसके बरक्स कबीर कमरे में बैठा वाकई अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहा था। शादी से पहले तो सब बिला वजह था, लेकिन शादी के बाद उसके दिल में यह बात अटकी थी कि उसने नरमी पर नजर रखी थी, और यही बात थी कि कबीर से अपना रिश्ता ठीक करने के बारे में सोच भी नहीं सका। और वो शायद इन सब महरूमियों में नफरत की आग दिल में पैदा कर गया। लेकिन आज कबीर ने उसकी आंखों में अपनी बहन के लिए जो मोहब्बत देखी थी, वो चाह कर भी उसे नजरअंदाज नहीं कर सका था। वरना जरगाम हांडा और मगरूरियत में अपनी मसाल आप था, लेकिन उसके सामने झुक गया था, अपनी नफरत के सामने, कबीर हांडा के सामने। और ये बात हर बात से ऊपर थी कबीर के लिए। वो वहीं सोफे से सर टिकाते आंखें बंद कर गया था। जरगाम हांडा की कहानी में वो वाकई ही गलत था। उसे बिस्तर पर बिठाते इसरा ने दरवाजा बंद किया था। पलट कर बहुत साइड पर रखे फर्स्ट एड बॉक्स को उठाते उसमें से रुई निकालते हुए उसके पास बैठी थी। जबकि इस समय सरगम की नजरें इसरा से एक सेकंड के लिए भी नहीं हटी थी। वो उसके पास बैठी तो उसके एक नकूश को अपने करीब से देखने लगा। उसकी आंख से आंसू टूट कर निकला था। इसरा ने उसके माथे के जख्म को, नाक से बहते खून को और फटे हुए होंठ को, यहाँ तक कि एक एक नश को गौर से देखा था, लेकिन उसकी आंखों में ना देखा था, जिसके लिए सरगम तड़प रहा था। माथे के जख्म को देख इसरा ने इस पर रुई रखी तो एक लम्हे के लिए जरगाम तकलीफ से अपनी आंखें मीच गया। उसकी तकलीफ महसूस करते इंसान की आंखों से भी आंसू बहने लगे। कितनी शिद्दत से उसके भाई ने उसको मारा था, उसे जख्म दिए थे कि अपनी तकलीफ से ज्यादा उसे जरगाम के जख्म देखकर तकलीफ हो रही थी। जरगाम ने आंखें खोलकर उसके चेहरे को देखा, जो उसके बेताशा करीब थी। नजर माथे पे से बहते हुए खून पर थी, लेकिन आंसू टप टप गाल भिगोते हुए जा रहे थे। अपने इतने करीब बैठी अपने इश्क में दीवानी हुई लड़की को ऐसे रोते देख जरगाम की आंखें भी नम हुई थी। वो उसे कहना चाहता था कि बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन कहने को अल्फाज नहीं मिल रहे थे। वो क्या कहता, उसके पास तो कुछ था ही नहीं। सारे अल्फाज सामने बैठी लड़की ने उसे छीन लिए थे। वो क्यों थी ऐसी? अपनी खूबसूरती से नहीं, अपनी आंतों से, अपने अहलाक से वो अपने जरगाम को दीवाना कर गई थी। उसके बगैर जीने का सोचते जरगाम मरने के करीब हो सकता था। माथे से खून साफ करते उसने नाक से बहते खून को देखा तो वहीं रुई रखती उसे साफ करने लगी। जबकि जरगाम को ऐसा लग रहा था जैसे वो सदियों बाद उसे देख रहा हो, जो उसके एक एक नक्श को मोहब्बत से देते उसे दिल के रास्ते अपने अंदर महफूज कर रहा था। चेहरे से खून साफ करते उसने जरगाम का हाथ थामा था। हथेली पर काफी गहरा कट का निशान था, जिसे देख इसरा को फिर नए सिरे से टोना आया था। जबकि जरगाम तो किसी रोबोट की तरह बैठा हुआ था, जो सिर्फ अपनी आंखों की पुतली को हरकत देते उसकी एक एक हरकत को नोट कर रहा था। उसका हाथ थामते इसरा उसके हाथ से छोटे छोटे कांच के टुकड़े निकालने लगी, जबकि हर टुकड़े को निकालते वैसे सिसक रही थी जैसे अपने हाथों से निकाल रही हो। जिसे देख बोली बटकी हल्की सी मुस्कान जरगाम के चेहरे पर आई थी। उसके हाथ से खून साफ करते वो अच्छी तरह उसके हाथ पर पट्टी कर गई थी, जबकि बैंडेज निकालते माथे पर टकाई थी। इसी दौरान उसने एक बार अपनी नजर उठाकर उसकी नजरों में नहीं देखा था, जो जरगाम ने शिद्दत से महसूस किया था। लेकिन फिलहाल वाकई उसके पास कहने को कुछ ना था। वो उठकर जाने लगी तो जरगाम होश में आया। अभी वो उसके करीब आई थी, अब फिर दूर हो रही थी। वो घबराते मजबूती से उसका हाथ पकड़ गया। मुझे नींद आ रही है, तो थोड़ी देर सोना चाहता हूँ, जो पहले उसे हुक्म देता था आज उसे मिन्नत कर रहा था। जिसे सुन इसरा ने अपनी नम आंखें खोली। वो अच्छी तरह जानती थी कि वो क्या कहना चाहता था। जब से उसके पास नहीं थी तब से वो ओम तक न आई थी, क्योंकि इसके लिए तो सुकून का दूसरा नाम ही इसरा थी, और वो नहीं थी तो सुकून कहाँ आना था। इसके लिए उसके करीब आते ही सरगम की हर तलब जाग उठी थी। प्लीज 2 रातों से सोया नहीं हो। उसका जवाब ना पाते जरगाम फिर नम आवाज से बोला था कि इसरा को तरस आया था उस पर। पलट कर अपना हाथ छुड़वाती वो जाकर दूसरी तरफ बिस्तर पर लेटी थी और कमरे की लाइट्स ऑफ की। उसे लेटर देकर जरगाम भी पलटता, पैर ऊपर करते बिस्तर पर उसकी तरफ करवट लेटा था, जो सीधी लेटी हुई थी। लेकिन इस इंसान को सुकून कहाँ था? वो तो उससे बाहों में बढ़कर सोने का आदी था। तभी बेसुकून होता उसे देखने लगा रहम तर निगाहों से, जो इसरा बाहुबी महसूस कर सकती थी। आंखें बंद करते बाहों मुझसे लेटी रही। जब जरगाम उस पर से हाथ गुजारता, कमर को थामता उसे करीब कर गया था और करीब से उसके नगुश को देखने लगा। उसके खींचने से इसरा बुखलाई जरूर थी, लेकिन अपनी आंखें ना खोली। वो नहीं देखना चाहती थी इन आंखों को, और इन आंखों में छुपे वो आंसू, और इन आंसू में छुपा वो दर्द। वो नहीं देखना चाहती थी, इसलिए खामोशी उसके हंसा में लेटी रही। जबकि उसके बालों में चिरा छुपाते
सुकून भरी सांस अपने सीने में उतारता आंखें बंद कर गया था। उसके सांसों की धीमी धीमी आवाज सुनते ईशान ने अपनी आंखें खोलते चेहरा थोड़ा सा मोड़ते उसे देखा, जो उसके बेइंतहा करीब सो रहा था। उसके एक एक नक्श को देखते उसे वो रात याद आने लगी जब उसकी जात की बेहुरमती की जा रही थी, जिसकी वजह यही शख्स था। उसकी आंखों में तेजी से आंसू जमा होने लगे। नहीं जरगाम खानदादा, इस बार नहीं, कभी नहीं भूलेंगे हम वो रात, कभी माफ नहीं करेंगे आपको। आंसू टूटकर बालों में जज्ब हुए थे। जब खुद से वादा करती वो खुद भी आंखें बंद कर गई थी। आज तो रहम खा लिया था इसरा ने, लेकिन आगे शायद वो ऐसा कभी ना कर पाती।